हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, क्या आप इनमें से किसी भी लक्षण से पीड़ित हैं, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत आना, या रात को सोते समय सांस लेने में परेशानी होना, या रात के समय बार बार खांसी आना, मौसम का बदलते ही बार बार सांस लेने में परेशानी होना, या किसी खास सुगंध या दुर्गंध के संपर्क में आने से सांस लेने में परेशानी होना। अगर आप इनमें से कोई भी लक्षण महसूस करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है और मैं आपसे ये आग्रह करूँगा कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं अस्थमा के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको अस्थमा को दूर करने के लिए एक बहुत ही मैजिकल एक्सरसाइज के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे कि मात्र 10 या 15 दिन करने पर ही आप अपने अस्थमा को 70 से 80% तक ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अस्थमा के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि अस्थमा क्या होता है। फ्रेंड्स, अस्थमा किन्हीं कारणों की वजह से हमारी श्वास नली में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उस इन्फेक्शन की वजह से श्वास नली के अंदरूनी हिस्सों में सूजन आ जाती है और हमें सांस लेने में परेशानी हो जाती है। इस कंडीशन को अस्थमा कहा जाता है और इस कंडीशन में सामान्य से अधिक मात्रा में हमारे जो लंग्स हैं उनके अंदर कफ बनने लग जाता है, जिसकी वजह से श्वास नली का जो दायरा होता है वो कम हो जाता है और सांस लेने में अक्सर परेशानी रहती है। फ्रेंड्स, अस्थमा के प्रमुख कारणों में एयर पोल्यूशन तो है ही, साथ ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी है जिसे कि अच्छे डॉक्टर्स द्वारा भी कई बार इग्नोर कर दिया जाता है। वह है हमारे लंग्स के मसल्स की वीकनेस, और केवल अस्थमा की दवाइयाँ, इसके अलावा इन्हेलर आदि पर ही ज़्यादा जोर दिया जाता है। फ्रेंड्स, जो लोग अपने सामान्य जीवन में रेगुलर एक्सरसाइज जैसे कि वॉक या किसी अन्य प्रकार की लाइट एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं, उनमें इसके अलावा अस्थमा के पुराने रोगियों में, जिनको पहले से ही अस्थमा है, उन लोगों में भी लंग्स के जो मसल्स हैं वो काफ़ी वीक हो जाते हैं। इन मसल्स के वीक होने का कारण यह भी होता है कि अस्थमा के रोगी को सांस लेने में दिक्कत आती है और इस दिक्कत की वजह से अक्सर वो मुंह खोल के सांस लेते हैं, और मुंह खोलकर सांस लेने की वजह से जब वो जल्दी सांस लेते हैं तो ठंडी और सूखी ड्राई एयर जो होती है वो हमारे लंग्स में रेगुलर जाती रहती है, और ये ठंडी एयर हमारे अस्थमा को बढ़ाने का भी काम करती है। इसके अलावा जिन लोगों में हाई बीपी रहता है या जिन लोगों को किडनी से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, इसके अलावा जो लोग किसी ऐसे प्रोफेशन में काम करते हैं जिनमें उनको रेगुलरली डस्ट या किसी ऐसे पार्टिकल के संपर्क में आना पड़ता है जो कि हमारे लंग्स में इन्फेक्शन क्रिएट करता है, तो इन सारे कारणों की वजह से भी आगे चलकर अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर अस्थमा की दवाइयों के साथ साथ हमारे लंग्स के फंक्शन को और लंग्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के ऊपर भी हम ध्यान देते हैं तो ना केवल अस्थमा की दवाइयों से हमें छुटकारा मिल जाता है, साथ ही साथ अस्थमा के बार बार होने से भी बचा जा सकता है। जैसे कि मौसम बदलने पे बार बार अस्थमा का जिन लोगों को छोटा या बड़ा अटैक होता है वो उससे बच सकते हैं। फ्रेंड्स, साइंस ने भी ये प्रूव किया है कि जिन लोगों ने लंग्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज की, उन लोगों में अस्थमा की दवाइयों में 45% तक की कमी पाई जाती है, और बहुत सारे पेशेंट्स में इन्हेलर तो पूरी तरह से ही छूट जाता है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से मात्र एक छोटी सी डिवाइस जो कि हमें मार्केट में 200 से 250 रुपये में मिल जाती है, उससे हम जब लंग्स की एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे अस्थमा की प्रॉब्लम को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। साथ ही साथ इस डिवाइस को कैसे यूज़ करना है उसको भी मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, इस डिवाइस को पहले सीधा पकड़ना है और इसके माउथ पीस को मशीन के साथ अटैच करके आपको शुरुआत में सांस को अंदर खींचना है। जब आप सांस को अंदर खींचेंगे
तो इसमें 3 बॉल्स हैं, ये बॉल्स ऊपर की तरफ जाएंगी, ऊपर उठती हैं ये, और जैसे जैसे आपकी लंग्स की स्ट्रेंथ इंप्रूव होती जाती है ये पहली, दूसरी और तीसरी बॉल्स ऊपर जाने लग जाती हैं। इस तरह से आपको एक बार में 20 से 30 बार उसको अंदर सांस को खींचना है और उन बॉल्स को ऊपर उठाने की कोशिश करनी है। फिर उसके बाद में थोड़ी देर रेस्ट लेने के बाद में इस डिवाइस को वापस उल्टा करना है और अब इस पोजीशन में आपको एयर को एक्सपेल करना है या बाहर की तरफ छोड़ना है, और जब आप फोर्सफुली इस एयर को बाहर छोड़ेंगे तो वो बॉल्स फिर वापस ऊपर उठेंगी और धीरे धीरे आपकी लंग्स की स्ट्रेंथ के हिसाब से ये बॉल्स ऊपर उठना शुरू करेंगी और पहली, दूसरी और तीसरी बॉल धीरे धीरे पूरे तरह से उठने लग जाएंगी जब आपकी स्ट्रेंथ अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप इस एक्सरसाइज को अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से धीरे धीरे स्टार्ट करें। ये एक्सरसाइज बच्चों और बड़े दोनों में ही इफ़ेक्टिव है और बच्चों को भी इसको करवाया जा सकता है और बड़ों को तो कर ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस एक्सरसाइज को धीरे धीरे स्टार्ट करें और मैं आपको एश्योर करता हूं कि सिर्फ 15 से 20 दिन में आप अपने अस्थमा के कंडीशन में मैजिकल चेंजेस जो है वो महसूस करेंगे और 2 से 3 महीने इस एक्सरसाइज को करने पर आपका अस्थमा पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इस एक्सरसाइज को रेगुलरली करें और इससे जुड़ी हुई किसी भी जानकारी के लिए आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी से काफ़ी लाभ होगा और साथ ही साथ इस जानकारी को आप अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि उन लोगों की भी जानकारी में इजाफा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।